माना कि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो अब नहीं पलटेंगे। माना कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी मंच पर वो एनडीए छोड़ने को लेकर दुख जाहिर कर चुके हैं। पर ये क्या है कि ये है राजनीति, कोई रघुकुल बालों की कसम थोड़ी ना है भाई कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अंदर की बात यहाँ ये है कि बिहार में आजकल नीतीश बाबू फिर से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और इसीलिए उनके पलटने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तो अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद बड़े विवाद से खुश नहीं थे। उसमें से किसी ने पूछ लिया कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह चुनाव बात कुछ हो सकता है क्या इस पर जो है बीजेपी के दिग्गज नेता ने कह दिया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब नीतीश बाबू को अपनी कुर्सी पर हमला नजर आया तो वो कोप भवन में जा बैठे, नाराज हो गए। कई कार्यक्रम से उन्होंने किनारा कर लिया। मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी को अपना दूत बना करके पटना भेजा है। कहा जा रहा है वो पटना पहुंचे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात ज्यादा बन नहीं पाई। यानी नीतीश बाबू की पलटने की संभावनाएं अभी भी बढ़ी हुई हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी। यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होकर के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी तक जाएगी। यात्रा में जेडीयू के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए, लेकिन बीजेपी के नेता अनुपस्थित रहे हैं। इसलिए दोनों ही दलों के बीच बढ़ती दूरियों के कयास लगाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अलग विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और नए प्रोडक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। सरकारी निर्देश के मुताबिक सिर्फ जिले के प्रभारी मंत्री और संबंधित जिले के स्थानीय मंत्री ही यात्रा में शामिल होने वाले हैं। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के मौके पर उनके साथ जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, रत्नेश सदा, मदन सहनी और जयंत राज भी मौजूद थे। लेकिन बीजेपी के किसी भी मंत्री ने एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार को विदा नहीं किया। यहाँ तक कि दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। दोनों इस समय दिल्ली में ही है। वही बीजेपी नेताओं की एब्सेंस में जो है राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार जाहिर है गर्म हो गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई है। प्रगति यात्रा का पहला पड़ाव वाल्मीकि नगर है, जहां नीतीश कुमार ने अलग अलग परियोजनाओं का जायजा लिया है। वाल्मीकि नगर में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को यात्रा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेगी। मोतिहारी में भी नीतीश कुमार कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वो पटना लौट आएंगे। हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि बगहा में भी बीजेपी के नेता नजर नहीं आने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं, या ये जो यात्रा है वो जेडीयू की है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 22 दिसंबर को सभी अपर मुख्य सचिव और सचिवों को एक पत्र लिखा है। इस खत में निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केवल संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री और उस जिले के निवासी शामिल होंगे। अन्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 9 विभागों के सचिव शिक्षा, राजस्व, भूमि सुधार, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और जो ग्रामीण विकास है वो भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष, महापौर या नगर परिषद अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो ये हो गई तैयारी की बात। सांसद, विधायक और विधान परिषद अपने गृह जिले में आयोजित बैठक में शामिल हो सकते हैं। जिन विभागों की योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होगा, जिला अधिकारी संबंधित विभागों के सचिव को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अंदर की बात यह भी है कि अम्बेडकर वाले विवाद के बाद जहां केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, वहीं सूत्र ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव भी नीतीश कुमार को फोन घुमा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अम्बेडकर जी के बहाने लालू ने नीतीश को पुराने दिनों की याद दिलाई। तो नीतीश बाबू अभी मौन है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौन के पीछे तूफान है। तो अगर सुशासन बाबू एक बार फिर से पलट गए ना, तो आप हैरान मत होइएगा। और चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव भी आजकल चचा यानी नीतीश कुमार को ज्यादा भला बुरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चचा विधानसभा चुनाव के पहले या फिर उसके बाद पलटी मार गए तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में बिहार में सीएम की पोस्ट खाली नहीं है और नीतीश बिना सीएम पोस्ट मानेंगे है नहीं, लेकिन सत्ता सुख किसे पसंद नहीं होता है। तो वही सीएम पोस्ट नीतीश को देकर के भी अगर तेजस्वी सत्ता में आए तो शायद ही वो इनकार करे। मतलब ये कहा जा रहा है कि बिहार में खेला शुरू हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। अब नीतीश बाबू इस पर क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश तो ठहरे नीतीश जब भी कुछ करते हैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके करते हैं, यही अब तक हम सब ने देखा है। अब नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो जाहिर है ये परेशानी एनडीए के लिए भी बच जाएगी। और ना केवल ये परेशानी एनडीए के लिए बिहार में बनेगी, बल्कि ये जो लोकसभा से जो बनी सरकार है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ मिल करके एनडीए के गठबंधन के साथ मिल करके जो है उन्होंने सरकार बनाने में मदद किया है। वैसे में नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है ये तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन
हाँ, राजनीतिक हलचल जो है वो जरूर तेज हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मनाया जाए, क्योंकि अगर सत्ता में बैठना है तो नीतीश बाबू को तो पटाना ही पड़ेगा।